डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला, इसको समझ सकते हो क्या, 2 थीटा समझ सकते हो। आपके ऊपर 2x दिया होगा है ना। देखो सबसे पहले मैं cos से शुरू करना चाहता हूँ। cos के फॉर्मूले 3-4 होते हैं। cos 2x हो, a लिखना है तो a लिखो, x लिखना है तो x लिखो। मैं लिख लेता हूँ 2 थीटा, cos 2 थीटा, ठीक है। तो मैंने लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2 थीटा। तो इसका आंसर आता है 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या आता है 2 cos स्क्वायर। 1 प्लस cos 2 थीटा जब भी आएगा, मैं इसको ऐसे ही लिखा हूं, बाद में आप एडजस्ट कर लूंगी। इस टाइप से ज्यादा पूछेगा 1 प्लस के फॉर्म, इसके दो फाइल, एक 1 प्लस cos 2 थीटा है और एक 1 माइनस cos 2, ठीक है। देखो जब भी आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। पैटर्न ये नोट करना कि जब यहाँ पे थीटा में क्या था, डबल था, थीटा कितना था, 2 गुना था, ठीक है। तो ये इसका आधा हो जाता है, इसका हाफ हो जाता है यहाँ वाला। समझ पा रहे हो? मतलब जब मैं लिखूंगा 1 प्लस cos थीटा, तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा का हाफ होता है। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट? देखो तो यहां से क्या बनेगा भैया, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू क्या रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस वाला जरा रहेगा तो माइनस। बन गया। एक फॉर्मूला आपका बन चुका है, कौन सा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ 1 प्लस बोलो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखना देना एंगल जब आपका थीटा था तो उसका हाफ होगा। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर अगर 1 प्लस cos 3 थीटा है तब आप कैसे करेंगे, आ सकता है क्या? तो इसके लिए क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, हाफ क्या होता है 2 से डिवाइड कर दो, वही तो हाफ होता है ना। अगर 2 से किसी नंबर को डिवाइड कर दे तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। एक तो ये पैटर्न बन गया cos 2 थीटा का। दूसरा पैटर्न देखो, दूसरा पैटर्न है cos 2 थीटा ये। अब इसको समझ लेते हैं। मान लो कहीं का 1 माइनस cos 2 थीटा, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2 थीटा। इसका आंसर आता है 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या आता है 2 sin स्क्वायर। इन दोनों को नोटिस करो, 1 प्लस cos थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो? प्लस का तो cos में आंसर है, माइनस है तो साइन में आंसर है। लिंक कर पा रहे चीजें। अगर 1 प्लस cos 2 थीटा देगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और अगर 1 माइनस cos 2 थीटा देगा तो क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। अब कहीं से क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। अगर
1 माइनस cos थीटा होगा। तो क्या लिखते हैं बोलो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई हो जाता। ठीक है, सपोज 1 माइनस cos थीटा होगा तो क्या हो जाता sin स्क्वायर 3 थीटा बाई होगा। पैटर्न समझ में आ रहा है? ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न नहीं कर सकते हम, पैटर्न नोटिस करते हैं, उसी के आधार पर खुद से बहुत सारे बनाए। अब यहीं से मैं चाहूँ तो किसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, cos 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस वाले इक्वेशन से क्या हम लोग cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं? cos 2 थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस में इधर आएगा तो क्या फॉर्मूला देगा हमको बताओ, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले बन गए, बट एक्चुअली ये दो नहीं बना है, दो के साथ साथ में इतने सारे फॉर्मूले बना दिए। अभी चाहता तो यहाँ पे 4 थीटा लिखता, तो 4 थीटा का आधा कितना होता है 2 थीटा, है ना। 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा। क्लियर है? देखो इसी का तीसरा फॉर्मूला होता है क्या, cos 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला होगा। ठीक, इसी का चौथा फॉर्मूला, एक cos 2 थीटा cos के टर्म में है, ध्यान से समझना, जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां लगाना है। ऐसा नहीं होगा कि cos 2 थीटा लिखा है तो जो भी फॉर्मूला लगे चारों में से कोई भी लगा दो, ऐसा नहीं होगा। इनका पैटर्न समझना पड़ेगा। जब हमको केवल cos की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब मुझे sin की केवल ओनली sin की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब cos और sin दोनों चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और जब tan चाहिए तो नेक्स्ट बता दो। देखो tan चाहिए हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ये चारों फॉर्मूले लगते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग जरूरत के हिसाब से। जब केवल cos वाला चाहिए तो फर्स्ट वाला लगाएंगे, जब केवल sin वाला चाहिए तो सेकंड वाला, जब cos और sin दोनों चाहिए तो थर्ड वाला, और जब tan में चाहिए तो ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में कितना होता है बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर cos और sin दोनों के टर्म में क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? सबसे बन जाएगा। तो ये किसके बारे में पढ़ा हमने, cos 2 थीटा के फॉर्मूला। ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग sin 2। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं sin 2 थीटा के फॉर्मूला। तो sin 2 थीटा का तो एक सबसे महान फॉर्मूला है जो हर जगह रखा जाता है। sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। क्या होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना ये वाला फॉर्मूला ना 11th में 12th में जब जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तो पुट करने में बहुत काम आएगा। वहां पर ऐसी सिचुएशन बनेगी कि x की जगह कुछ पुट करना हो, तो ये फॉर्मूला बहुत काम है वीडियो वाली, ऊपर अच्छे से लर्न करना है ना। और tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो, और tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा मतलब सेम इसकी तरह ही 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, केवल प्लस और माइनस।
इसलिए दोनों में क्या लिखा गया, साथ में लिखा, बाकी दोनों में और लिखने की जरूरत नहीं है। और ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये tan 2 थीटा का इसको इसी के साथ एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि दोनों में आप लोग डिफरेंस पता कर पाए। एक जैसे लिखते हैं पेपर में कंफ्यूजन होता है, तो प्लस वाला आएगा तो साइन का है और माइनस वाला आएगा तो